ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरी कक्षा का हिंदी विषय चैप्टर 9। चैप्टर 9 में यहाँ पर कुछ चैप्टर 9 में क्या दिया गया, यहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये एक प्रेरक प्रसंग है। तो प्रेरक प्रसंग में कुछ पढ़ाने से पहले यहाँ पर मैं कुछ शब्दार्थ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है बजाय, बजाय का मतलब है की जगह पर, की जगह पर। लज्जित, लज्जित का मतलब क्या है, शर्मिंदा। उसके बाद में साधारण, साधारण का मतलब सामान्य। विशेष, विशेष का मतलब है खास। गर्व, गर्व का मतलब है अभिमान। संकोच, संकोच का मतलब है झिझक। मुसाफिर, मुसाफिर का मतलब है यात्री। आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब है हैरानी। अनुभव, अनुभव का मतलब है महसूस। एक बार और देखो, बजाय, बजाय का मतलब की जगह पर। लज्जित, लज्जित का मतलब है शर्मिंदा। साधारण, साधारण का मतलब है सामान्य। विशेष, विशेष का मतलब है खास। गर्व, गर्व का मतलब है अभिमान। संकोच का मतलब है झिझक। मुसाफिर का मतलब है यात्री। आश्चर्य का मतलब है हैरानी। अनुभव का मतलब है महसूस। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने से ये सब बात जो है मैं आप लोग को बता दिया। इसको आप लोग क्या करोगे, अपना कॉपी में लिखोगे और इसको 2-3 बार याद करोगे, तब जाके आप लोग का जो कठिन शब्द है वो क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़ पाओगे और उसको याद भी कर पाओगे, कठिन शब्द के अर्थ को। तो इस ये एक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये एक प्रेरक प्रसंग है। तो इस प्रसंग में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य को हम लोग कैसे पहचानते हैं, उनके पहनावे से, उनके गुणों से, कभी कभी उनके गुणों से, कभी कभी उनके पहनावे से भी पहचानते हैं। तो मनुष्य को अपने काम को खुद करने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, अपना काम जो है वो खुद करने के लिए कभी भी शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। तो इस जो चैप्टर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उसमें कुछ इस तरह से दिए हैं कि प्रेरक प्रसंग है। तो उसमें कुछ इस तरह से कथाएं दिए हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बुक है, अपना बुक निकालो, पेज नंबर 61। उसमें से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ना और अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी। अनेक लोग चढ़े और उतरे। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर पुलियों से सामान उठवा रहे थे, तो कुछ अपना सामान स्वयं उठाकर जा रहे थे। तो ये कहाँ पर, एक रेलगाड़ी स्टेशन पर, कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर के, ट्रेन आकर के वहाँ पर रुकी। अनेक लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे कि चढ़े और उतरे। वहाँ पर बहुत सारे लोग स्टेशन में, हम जैसे कि कभी कभी कहीं बाहर जाते हैं, स्टेशन में ट्रेन में जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं स्टेशन में। कभी कभी भीड़ भी होता है, कभी कभी खाली भी रहता है। तो इस तरह से वहाँ पर कोलकाता के एक स्टेशन में वहाँ पर गाड़ी आकर के रुकी और तब वहाँ से कुछ लोग वहाँ पर उतरे गाड़ी से और कुछ लोग वहाँ पर गाड़ी में चढ़े। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर पुलियों से सामान उठवा रहे थे और कुछ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे कि पुलियों से, जो पुली रहते हैं, काम करने वाले रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पुली बोलते हैं। तो उन लोग से कुछ हैं, कुछ यात्री वहाँ पर क्या कर रहे थे कि उनसे सामान उठवा रहे थे और कुछ अपना काम, अपना जो सामान है उसको खुद उठा करके जा रहे थे। एक व्यक्ति के सामने उसकी अटैची पड़ी थी और वह किसी कुली को पुकार रहा था। तो एक स्टेशन, वही स्टेशन में, कोलकाता के स्टेशन में एक व्यक्ति के पास में क्या था कि अटैची, एक व्यक्ति के सामने एक अटैची पड़ी थी वह किसी कुली को पुकार रहा था। और जो व्यक्ति था वो किसको पुकार रहा था, कुली को पुकार रहा था, परंतु कोई कुली मिल नहीं रहा था। लेकिन वहाँ पर कोई कुली नहीं मिल रहा था। इधर उधर देखा लेकिन कोई भी कुली वहाँ पर नहीं मिला, परंतु कोई कुली मिल नहीं रहा था। वह व्यक्ति कुली को पुकार कर थक गया था। लेकिन जो व्यक्ति था वो क्या किया कि कुली को पुकार कर थक गया था, लेकिन कोई भी कुली उसके पास में नहीं आ रहा था, नहीं मिल रहा था। वह व्यक्ति कुली को पुकार कर थक गया। उसी समय एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने उससे आकर कहा, महाशय आपको कहाँ जाना है। उसके बाद में वो पुकार कुली को थक गया था। उसके बाद में थकने के बाद में एक साधारण से व्यक्ति आए। तो साधारण से व्यक्ति आया और उसको पुकारे, बोले कि भाई साहब आपको कहाँ जाना है, महाशय आपको कहाँ जाना है। फिर मुझे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के यहाँ जाना है। फिर वो जो साधारण व्यक्ति था वो क्या बोले कि मुझे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर में जाना है बोल करके साधारण जो व्यक्ति था वो किसको बोले, जो यात्री ट्रेन में सफर करके आए थे जिसके पास में अटैची था वो यात्री को बोले। फिर
उनका घर बहुत दूर नहीं है, परंतु यहाँ पर कोई कुली नहीं मिल रहा। उसके बाद जो व्यक्ति था वो क्या बोला कि मेरे को यहाँ पर कोई कुली नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे को कहाँ पर जाना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर में जाना है बोल करके जो ट्रेन से उतरा हुआ व्यक्ति वो बोला। ठीक है, किसको बोला? वो एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को। लेकिन आपके पास तो विशेष सामान भी नहीं है। तो जो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति उनको बोले कि आपके पास तो विशेष सामान भी नहीं है, यह छोटी सी अटैची ही तो है। उसके बाद में जो व्यक्ति था, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो चित्र में कि जो छोटी सी अटैची है वो क्या है कि छोटी सी अटैची है, इसको आप खुद उठा के ले जा सकते हो। छोटी सी अटैची ही तो है, इसे तो आप खुद भी उठा सकते हो। तो जो साधारण से दिखने वाला व्यक्ति क्या बोलेंगे उनको कि ये तो छोटी सी अटैची है और इसको आप खुद उठा के ले जा सकते हो बोल करके जो व्यक्ति थे वो बोले। उसके बाद में बोले कि नहीं हम अटैची नहीं उठा सकते, देखो कोई कुली हो तो उसे बुलाओ, मुसाफिर बोला। उसके बाद में जो मुसाफिर था वो क्या बोले कि देखो हम अटैची उठा नहीं सकते, कोई कुली होगा तो आप उनको बुलाइए बोल करके जो मुसाफिर था वो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को बोले। फिर उस व्यक्ति ने अटैची उठा ली और कहा चलिए आपकी अटैची मैं उठा लेता हूँ। फिर जो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे वो क्या बोले कि चलिए मैं आपकी अटैची उठा लेता हूँ और आप उठा लेता हूँ, आपकी अटैची में उठा लेता हूँ, पर तुम कितनी मजदूरी लोगे? मुसाफिर ने कहा पूछा। फिर जो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति उसका अटैची उठा लिए। फिर जो मुसाफिर थे वो क्या बोले कि तुम कितनी इसकी मजदूरी लोगे? जो आप देना चाहेंगे वही ले लूँगा। फिर जो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति जो थे वो क्या बोले कि जो आप देना चाहेंगे वही मैं ले लूँगा बोल रहे थे। मुसाफिर आगे और वह व्यक्ति उसके पीछे अटैची लेकर चल पड़ा। उसके बाद में मुसाफिर आगे और वह व्यक्ति उसके पीछे लेकर चल पड़ा। विद्यासागर का घर आ गया। उसके बाद में उन लोग चले गए। साधारण से दिखने वाले व्यक्ति अटैची को लेकर के अपने सिर में और उसके पीछे यहाँ पर वो पीछे चले गया। मुसाफिर जो थे वो आगे और जो साधारण से दिखने वाला व्यक्ति उसके पीछे चल पड़ा। विद्यासागर के घर आ गया। उसके बाद में विद्यासागर के घर कहाँ पर आ गया? उनके घर के पास में आ गया। व्यक्ति अटैची रखकर बोला। उसके बाद में जो व्यक्ति था वो क्या बोले कि अटैची रख दिया और बोले कि मैं जरा हाथ धो आऊँ तभी पैसा लूँगा। उसके बाद में जो व्यक्ति थे विद्यासागर वो क्या बोले कि मैं हाथ धोकर आ जा रहा हूँ, उसके बाद में ये पैसा ले जाऊँगा। मुसाफिर ने कहा जरा अंदर जाकर पूछो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है या नहीं। उसके बाद में जो अटैची पकड़ कर आए थे साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को मुसाफिर बोले कि जरा अंदर पूछा तो वहाँ पर विद्यासागर है कि नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है भी या नहीं बोल रहे, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। उसके बाद में जो मुसाफिर था वो क्या बोले कि मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। व्यक्ति भीतर गया। कुछ ही देर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ पहुँचे। उसके बाद में व्यक्ति जैसे ही भीतर गया, जो अटैची पकड़ा था वो व्यक्ति हाथ धोने जा रहा बोल करके अंदर गया और जाकर के जैसे ही वो बाहर निकला विद्यासागर आ पहुँचे। उन्होंने हंसते हुए आने वाले व्यक्ति का स्वागत किया। उन्होंने विद्यासागर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो उन्होंने क्या किया कि हंसते हुए आए हुए वहाँ पर व्यक्ति को अंदर बुलाया, स्वागत किए और बोले आइए आपको सफ़र में कोई कष्ट तो नहीं है हुआ। उसके बाद जो व्यक्ति था वो क्या बोला कि आइए आपको सफ़र में कोई कष्ट नहीं हुआ। मुसाफिर ने आश्चर्य से देखा कि जिसे वह एक साधारण मजदूर समझ रहा था और जो उसकी अटैची लेकर आया था वह स्वयं ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। मुसाफिर बहुत लज्जित हुए। उसके बाद में क्या हुआ कि मुसाफिर जो थे वो उनको देख करके आश्चर्य हो गए कि ये तो मेरा अटैची पकड़ा था और ये अटैची क्यों बाहर निकल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि और जो उसकी अटैची लेकर आया था वह स्वयं खुद ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोल करके वो जान गया और उनको लज्जित होना पड़ा। उनको लज्जित होना पड़ा, जो मुसाफिर था वो लज्जित हो गया। तो इसको मैं और आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये छोटे से प्रसंग है। फिर से देखो कि क्या होता है बात। देखो कोलकाता के एक रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी आकर के रुकी। तो उस गाड़ी में बहुत सारे लोग उतरे फिर चढ़े। उसके बाद में उतरने चढ़ने के बाद में एक मुसाफिर वहाँ पर खड़ा हो गया और कुली
कुछ अपना सामान उठा रहे थे, कुछ ट्रेन से उतरने वाले लोग कुछ अपना सामान उठा कर जा रहे थे, कुछ कुलियों को उठा रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति था, मुसाफिर था, वो क्या कर रहा था कि वहाँ पर अपना अटैची रख करके कुलियों को देख रहा था। कुली कहाँ पर अगर मिलेगा तो मेरा सामान को उठा करके लेकर जाएगा। लेकिन बहुत देर तक देखा, कुलियों को चिल्लाया, लेकिन कोई कुली वहाँ पर नहीं है। तो जैसे कुली नहीं आए तो वहाँ पर एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति वहाँ पर आए और बोले कि आप किसको ढूंढ रहे हो, मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, बोल करके बोले। तो वो बोले कि मैं कुलियों को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर कुली नहीं मिल रहा है, मेरा सामान पकड़ के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर जाना है बोल करके। लेकिन जो वो व्यक्ति था वो बोले कि ये अटैची तो बहुत छोटी है, इसको तो आप खुद पकड़ के ले जा सकते हो बोल करके, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घर ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप इसे लेकर के खुद जा सकते हो बोल करके। लेकिन वो जो मुसाफिर था वो क्या बोले कि नहीं नहीं, मैं अपना सामान खुद नहीं पाऊंगा, मैं कुलियों को उठा करके इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर लूँगा बोल करके वो बोले। तो जो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे वो उनके अटैची को उठा लिए, चलिए मैं आपका अटैची उठा रहा हूँ और आप मेरे पीछे आइए बोल करके। फिर वो जो मुसाफिर थे उनके पीछे आया और वो उनके आगे आगे आए। उसके बाद में आने के बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर आ पहुँचे। आने के बाद में क्या हुआ कि जो नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उनको नहीं जानते थे, मुसाफिर जो थे उसको नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे, उसको जानते भी नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति अटैची को उठाए तो बोले, मुसाफिर बोले कि आप इस सामान उठाने का कितना मजदूरी लोगे बोल करके। तो जो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे वो क्या बोले कि नहीं नहीं, मैं इसका आप जितना पैसा दोगे मैं उतना ही ले जाऊँगा बोल करके वो जो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे वो बोले। उसके बाद में जैसे ही वो वहाँ से गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर, जैसे ही चलते चलते गए तो वहाँ पर उनके घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद में वहाँ पर वो सामान उतार दिए। जो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे वो उनका सामान को वहाँ पर उतार दिए, और उतारने के बाद में वो मैं हाथ थोड़ा सा धो के आराम होकर के बोले। उसके बाद में जो वहाँ पर मुसाफिर खड़ा था वो क्या बोले कि ठीक है, आप जा रहे हो तो अंदर में ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंगे तो उनको थोड़ा बुला दीजिएगा बोल करके जो मुसाफिर थे वो उनको बोले, साधारण से दिखने वाले व्यक्ति को बोले। तो फिर जैसे वो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति हाथ धोने के बाद में अंदर गया, और जैसे ही अंदर जाकर के फिर से बाहर निकला तो जो मुसाफिर था वो उसको देख करके आश्चर्य हो गए कि ये तो कुली है, इसको तुम्हें सामान उठाया हूँ और ये क्यों नहीं कर रहा है बोल करके। लेकिन वो जान गया कि ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोल करके। और उसके बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो उनको स्वागत किए, आइए आइए यहाँ पर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए बोल करके। तो वो जान गए कि ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर बोल करके। और जो सामान उठाए थे या मुसाफिर उन्हीं को ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनका सामान उठाने के लिए बोले थे, तो वो उससे बहुत लज्जित थे। यानी उनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ा कि मैं अपना सामान खुद नहीं उठाकर एक बड़े व्यक्ति को मैं अपना सामान को उठाने के लिए बोला, क्योंकि वो बहुत लज्जित और शर्मिंदा हुए। तो इस जो प्रेरक प्रसंग है उससे हमें क्या सीख मिलेगी, जैसे कि हम लोग कई बार जाते हैं इधर उधर तो अपना सामान को खुद उठाने में हम लोग को लज्जित आता है, कभी कभी लज्जित महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपना काम करने में लज्जित महसूस नहीं करना है, लज्जा नहीं आना चाहिए। हमें अपना खुद को काम करने के लिए हमें कभी लज्जा नहीं लगनी चाहिए। अपना कार्य स्वयं करने में शर्म नहीं, गर्व का अनुभव करना चाहिए। तो हमें अपना काम करने के लिए शर्म का नहीं बल्कि गर्व का महसूस करना चाहिए। तो इस प्रेरक प्रसंग में आप लोग समझ गए कि जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे वो कितने बड़े महान आदमी थे, जो एक यात्री के यानी मुसाफिर के सामान को खुद उठा करके अपने घर लाए और उनको अपने घर में स्वागत किए। तो हमें इस प्रेरक प्रसंग की क्या सीख मिली कि हमें अपना काम को खुद को करने में गर्व महसूस करना चाहिए। हमें अपना काम को करने के लिए खुद का अपना काम करने के लिए गर्व महसूस करना चाहिए, बल्कि लज्जित नहीं करना चाहिए। लज्जित के बदले में हमें गर्व महसूस करना चाहिए और अपना काम को हम खुद करें तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर समाप्त हो गया। तो इसमें से कुछ प्रश्न उत्तर है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि किस टाइप का करना है इसको। यहाँ पर है मौखिक में दिए हैं यहाँ पर संकल्पनात्मक कार्य, तो इसको हमें क्या करना है, अभ्यास। इसको हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध उच्चारण दिए हैं, तो इसको हमें क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, स्वागत। उसके बाद में है संकोच, उसके बाद में है
प्लेटफॉर्म, उसके बाद में है अटैची, उसके बाद में है ईश्वरचंद्र, उसके बाद में ये क्या है विद्यासागर। ठीक है, सोचो और बता दीजिए। ये जो प्रश्न है इसको हम लोग को सोच करके बताना है। प्लेटफॉर्म का दृश्य कैसा था, यहाँ पर आप लोग चित्र में देखे हैं कि प्लेटफॉर्म का दृश्य कैसा था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लेटफॉर्म का चित्र कैसा है, इसको आपको क्या करना है सोचना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है फिर अटैची वाला व्यक्ति क्यों परेशान था, जो अटैची वाला व्यक्ति था वो क्यों परेशान था, उसको क्या करना है हम लोग को इस कहानी में मैं आप लोग को बता दिया कि अटैची वाला व्यक्ति कैसे था उसके बारे में सोच करके आपको क्या करना है लिखना है, क्यों परेशान था उसके बारे में लिखना है। फिर ग नंबर में है मुसाफिर क्यों लज्जित हुआ, जो मुसाफिर था वो लज्जित क्यों हुआ, उसके बारे में आप लोग को क्या करना है सोच करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग लिखित का प्रश्न यहाँ पर है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो जो सही उत्तर रहेगा उसमें क्या करना है हम लोग को सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। एक प्रश्न है यहाँ पर और उसके कितने ऑप्शन है 3 ऑप्शन, यानी 3 उत्तर है। एक प्रश्न के 3 उत्तर है तो तीनों उत्तर में जो सही उत्तर है उसको क्या करना है हम लोग को ठीक करना है। ठीक है, यहाँ पर है गाड़ी किस स्थान पर रुकी, आप लोग को पता है कोलकाता, मुंबई या दिल्ली, ये तीनों में से जो सही आंसर है उसको क्या करना है आप लोग को उसी आंसर में टिक करना है। ठीक है, उसके बाद में ख नंबर में है मुसाफिर को किसके घर जाना था, ईश्वरचंद्र ज्ञान सागर या ज्ञान विद्यासागर या ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो जो इनमें से जो सही है उसको क्या करना है आप लोग को टिक करना है। उसके बाद में व्यक्ति पैसे लेने से पहले क्या करना चाहता था, नहाना, हाथ धोना या मुँह धोना, इनमें से जो सही है उसमें क्या करना है आप लोग को टिक करना है। फिर घ नंबर में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने व्यक्ति का स्वागत कैसे किया, तो जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे वो व्यक्ति का स्वागत कैसे किया, हंसकर, रोकर या डांट कर, तीनों में से जो है उसको आपको क्या करना है टिक करना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखते हैं सही उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न है सही उत्तर लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न। इसमें क्या है यहाँ पर कुली की तरह अटैची उठाने वाला व्यक्ति दिखने में कैसा था, कुली की तरह अटैची उठाने वाला व्यक्ति दिखने में कैसा था, उसको आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद में ख नंबर में है अटैची उठाने वाला व्यक्ति वास्तव में कौन था, तो आप जानते हैं अटैची उठाने वाला व्यक्ति वास्तव में कौन था, उसको आपको क्या करना है लिखना है। उसके बाद में व्यक्ति मुसाफिर को कहाँ ले गया, जो व्यक्ति था वो मुसाफिर को कहाँ ले गया, उसको आपको लिखना है। तुम कितनी मजदूरी लोगे, मुसाफिर के ऐसा पूछने पर व्यक्ति ने क्या क्या उत्तर दिया, तो यहाँ पर जो व्यक्ति था वो पूछे कि तुम कितनी मजदूरी लोगे, तो मुसाफिर ऐसे पूछने पर जो साधारण से दिखने वाले व्यक्ति थे वो क्या उत्तर दिए, उसको आपको क्या करना है लिखना है। उसके बाद में ये प्रश्न है 4 नंबर का, वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो ये जो वाक्य है इसको ध्यान से पढ़ना है आप लोग को और समझ करके जो सही है उसको सही उत्तर और जो सही करना है, जो गलत है उसको गलत करना है। पहला का नंबर में है ईश्वरचंद्र विद्यासागर कोलकाता में कुली का काम करते थे, तो ये सही है कि गलत है, उसको आप लोग को लिखना है। ख नंबर में फिर मुसाफिर की अटैची बहुत भारी थी, ये सही कि गलत है, उसको आप लोग को लिखना है। स्टेशन पर गाड़ी से कई लोग उतरे, ये सही है कि गलत है, उसको आप लोग को लिखना है। विद्यासागर घ नंबर फिर विद्यासागर को पहचानने पर व्यक्ति बहुत हंसा, सही कि गलत, उसको आप लोग को लिखना है। फिर उसके बाद 1 नंबर में मुसाफिर ने हाथ धोए, सही कि गलत, उसको आप लोग को लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अपन भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या है, आपने पाठ में पढ़ा कि जो व्यक्ति स्टेशन पर सामान उठाते हैं उन्हें कुली कहा जाता है। बताइए कि इन सब कार्यों को करने वाला लोगों को क्या कहा जाएगा, जो कपड़े सिलता है उसको क्या बोलना है, क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोग को लिखना है। ठीक है, उसके बाद में बगीचे की देखभाल करने वाला जो कपड़ा सिलता है उसको क्या बोलते हैं, दर्जी या टेलर बोलते हैं, तो वहाँ पर लिखना। फिर बगीचे की देखभाल करने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, माली, यहाँ पर क्या लिखोगे माली। कपड़ा धोने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, धोबी, यहाँ पर क्या लिखोगे धोबी। फिर पत्र बांधने वाला क्या होगा, पोस्ट मास्टर, डाक वाला। ठीक है, उसके बाद में मिट्टी के बर्तन बनाने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, कुम्हार। खेती बाड़ी करने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, किसान। उसके बाद में लोहे का काम करने वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, लुहार। रोगियों का इलाज करने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर। जूते सिलने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, मोची। बस चलाने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइवर। ये सबको क्या करना है, ये जो दिया है यहाँ पर इसको इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम लोग यहाँ पर शुद्ध पर सही का निशान लगाइए। नदी और नदी जो सही है उसमें क्या करना है आप लोग को टिक करना है।
तो ये दोनों नदी में आप लोग अंदर देख रहे हैं कौन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो जो सही है इसमें टिक करना है और जो गलत है इसमें कुछ नहीं करना है। नदी नदी, पानी पानी, गुड़िया गुड़िया, पेड़ पेड़ है और ये पेड़, शेर और ये शेर। तो आप लोग इसमें अंतर समझ रहे हो कि कौन सा हमें क्या लगेगा और कौन सा सही है। इसमें आप क्या करोगे, टिक करोगे, जो सही है उसमें टिक करना है। थैला थैला, रोटी रोटी, खीर खीर, इच्छा इच्छा, मिठाई मिठाई। तो इसमें से जो आप लोग को सही लगेगा और जो सही है उसी आंसर को क्या करना है, आप लोग को टिक करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर 9 ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपका खत्म हो गया। और इसमें से जो कठिन शब्द है उसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे और पढ़ोगे, तब जाके आप लोग का जो कठिन शब्द है उसका अर्थ आप लोग जान पाओगे। और इसको पढ़ने से ही आप लोगों को समझ में आएगा कि कहानी किस तरह से, एक कहानी किस तरह से दिया गया है। ठीक है, और उसका जो क्वेश्चन आंसर उसको आप लोग अच्छे तरीके से सोच समझ के लिखोगे। ठीक है, धन्यवाद।